हाय एवरीवन, वेबसाइट टेक लैब में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम जो बनाएंगे वो देख लेते हैं। ये हम इसे डायनेमिक करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि कैसे ये 4 वैल्यूज बना के और सेपरेट एंटिटी बना के उसके बाद फिर हमने किया था। आज हम इसे डायनेमिक करेंगे और ये स्लाइड और कुछ इस तरह का रहेगा। यहाँ पे ये सेक्शन एज इट इज रहेगा, इनेबल सेक्शन ये और यहाँ पे हम सेलेक्ट इमेज कर सकते हैं। अगर कोई इमेज हमें डालना है ऐसे करके मल्टीपल इमेजेस हम सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे करके, और फिर यूज करेंगे। अगर जरूरत होगी तो सही है, नहीं होगी जरूरत तो हम इसे क्या कर सकते हैं, ऐसे करके यहाँ पे वो कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और फिर इसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज सेक्शन हम जो है अपने इस प्रोडक्ट में जो हम बना रहे थे, क्लिनिक यूआरएल देखेंगे। ये हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट है, क्लिनिक न्यू। ठीक है, इसका रेफरेंस लेके यहाँ पे हम बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कोड में और इसे हम बनाते हैं। तो जो चीज हमने ऑलरेडी बना रखा है तो उसे हम करेंगे डुप्लीकेट। चलिए, हमारा ये कोड हो गया। हम जाएंगे आईएनसी में, आईएनसी में जाने के बाद मेटा बॉक्स में जाएंगे और मेटा बॉक्स में सर्टिफिकेशन का एक क्या करेंगे, सर्टिफिकेशंस। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये मेटा बॉक्स जो है उठाते हैं और तो इस फंक्शन तक को हम क्या करते हैं, उठा के एज इट ऐसे डाल। ठीक है, क्योंकि यही चाहिए हमें। ये हमने देख लिया है, यहाँ पे वैल्यूज मेटा बॉक्स है, वैल्यूज उल्टी किया हमने। इसमें हम डालते हैं सर्टिफिकेशंस। ये हो गया। पोस्ट टाइप हो गया, गेट पोस्ट मेटा स्लग टेम्पलेट, ये सब सारा रहेगा, रिटर्न करना होगा। अगर पेज टाइप है हमारा तो ठीक है, नहीं है तो फिर इसे रिटर्न कर दो। ठीक है, ये भी रहेगा। अच्छा, इसमें हमने ये कर दिया, पेज कर दिया। ठीक है, माई थीम वैल्यूज है, इसको यूनिक के लिए हम क्या करते हैं, सर्टिफिकेशन में लिखते हैं। ये हो गया, हमारा यूनिक हो गया। के बाद यहाँ पे भी सर्टिफिकेशन आएगा नाम के लिए। ये अगर आपको पता ना हो कि कैसे ये करते हैं तो ये हम प्रीवियस थीम में बताया हुआ था, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा ये नहीं कर रहा। ठीक है, नॉर्मल हो गया, हाई हो गया, ये ठीक है, ये हो गया। अब माई थीम सर्टिफिकेशन कॉल बैक जो ये फंक्शन है, इसको फंक्शन को बना लेते हैं। फंक्शन ये हो गया। और इस फंक्शन में हम क्या करते हैं, आपको डॉलर पोस्ट पास करके क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं एक बार इको आई। ठीक है, अच्छा, अब देखिए इसे मुझे फिर सर्टिफिकेशन को क्या करना होगा, फंक्शंस डॉट पीएचपी में वो करना होगा, डालना होगा। ठीक है, यहाँ पे तो अब देखिए मेटा बॉक्स वैल्यूज, फिर मैं इसे कॉपी करूंगा, एक बार कर लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ। मेटा बॉक्स वैल्यूज और इसमें हमने कर दिया क्या, सर्टिफिकेशंस। ठीक है, ये डाल दिया। ठीक है, अब हम कोड में चलते हैं, देखते हैं कि ये आया है कि नहीं आया है हमारा। ये देखिए यहाँ पे हाई लिखा हुआ आ गया ना। तो लेकिन अब दिक्कत क्या है कि अब जितने बार ये बनाएंगे उतने बार आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा, तो ये तो गलत चीज है। तो इसलिए एक क्या करते हैं, हम इसी में अपने आईएनसी में क्या करते हैं, एक लोडर बनाते हैं। जैसा लोडर हमने फंक्शंस में बनाया है तो वैसे ही बनाते हैं। और उस लोडर में क्या करेंगे, हम सिंपल सा
सॉरी, जो लोडर हम बनाएंगे वो लोडर का सिर्फ क्या कहते हैं, उसको लोड यहाँ पे डाल देंगे। तो चलिए एक लोडर मेटा बॉक्स का बनाते हैं, तो इसका नाम हम रख देते हैं कुछ मेटा बॉक्स लोडर। इससे क्या होगा, हमारा क्लीन होगा आर्किटेक्ट। ठीक है, मेटा बॉक्स हो गया। अब इसमें हम सिंपल सा, ये हमने ऑलरेडी किया था, लेकिन अब इसे फिर से एक बार कर लेते हैं। इफ नॉट डिफाइंड, एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे, डॉलर मेटा बॉक्सेज। ठीक है, और फिर हम इसको क्लोज करते हैं। इसके बाद हम डालेंगे, आपको फॉर ईच लगाएंगे, फॉर ईच मेटा बॉक्सेस, डॉलर मेटा बॉक्सेज एज डॉलर मेटा बॉक्स। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, डॉलर पाथ पहले डिफाइन करेंगे। ये आपको लग रहा होगा कैसे है, तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे functions डॉट php आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने बना रखा है, ये देख रहे inc पाथ करके लिखा हुआ है ना। तो अगर आप चाहें तो इसे ही आप क्या कर सकते हैं, फिर कंबाइन कर सकते हैं, है कि नहीं। एक काम करता हूँ, मैं इसे ही पूरा उठा लेता हूँ, जिससे हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, अब गेट टेम्पलेट inc। अब यहाँ पे सिंपल सा हम क्या डालना, मेटा डैश बॉक्स, ये, और फाइल की जगह पे आ जाएगा आपका ये मेटा बॉक्स। राइट, आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि क्या हमने किया है। कुछ नहीं किया, एक और बना दिया, जिससे हमें क्या करना होगा, ये बार बार मेटा बॉक्स के अंदर वाला सारा ऐड ना करना पड़े। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम functions डॉट php में जाएंगे, और यहाँ पे सिंपल सा हम क्या करेंगे, आपका मेटा बॉक्स लोडर डाल देंगे। क्या डाल देंगे, मेटा बॉक्स लोडर। ठीक है, और तो कुछ करना नहीं है। एक हमने ये डाला, अब ये लोड होगा तो उसके साथ साथ ये हो जाएगा। तो हमने क्या किया अभी, कि हमने मेटल बॉक्स लोडर ऐड किया, यहाँ पे गया, कोड देखा कि भाई इस कोड में क्या क्या है हमारा वैल्यू। तो हमारा मेटा बॉक्स में क्या क्या वैल्यू रहेगा, सबसे पहला होगा वैल्यूज। ठीक है, अब हमें बॉक्स नहीं करना पड़ रहा और कुछ नहीं, और सर्टिफिकेशन। राइट, बस ये रहेगा। अब देखते हैं हमारा फ्रंट एंड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो सॉरी बैक एंड काम कर रहा है कि नहीं। देखिए एज इट इज काम कर रहा है, ये थोड़ा सा क्लीनर हो गया। और मैं प्रेफर करता हूँ जो कि एक टाइप का जो चीजें होता है वो ऐसे ही करके दिखे, इससे क्या होता है हमें आसानी होती है समझने में। ठीक है, ये मेटा बॉक्स हो गया, मेटा बॉक्स का मेटा बॉक्स हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, हम इसे बंद करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। मेन्यू की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे भी बंद करते हैं। अब functions डॉट php की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे बंद करते हैं। अब चलते हैं हम अपने वैल्यूज वाले में। ठीक है, वैल्यूज वाले में देखते हैं क्या है। हमें सबसे पहले क्या करना है, एक डिव बनाना है, और डिव बनाने के बाद ये वाला लेवल डालना है। सेक्शन टाइटल डिस्क्रिप्शन तक तो आएगा ही, तो एक काम करता हूँ, मैं इसे कॉपी करता हूँ h3 तक, और अपने इसमें डाल देता हूँ। यहाँ पे हमारा PHP क्लोज हो गया। देख रहे हैं, मतलब समझ गए हैं तो आपको क्या होगा, ये आसान होता है करना, ऐसा नहीं है। और कोड बार बार लिखने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। ये हमने डाला, अच्छा ऐसे मैं डिव के अंदर डालूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, डिव। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज है PHP वाला, उसे मैं क्या करता हूँ अभी खत्म कर देता हूँ, जब हम काम करेंगे तब डालेंगे इसे। इसके लिए मैंने चेक कर दिया कि बाय डिफॉल्ट अभी चेक्ड रहे। ठीक है, और इसके बाद फिर
ये वैल्यूज अभी हमारा क्या रहे, एम्प्टी रहे, कुछ नहीं चाहिए भाई मुझे वैल्यूज में। उसके बाद इसमें डिस्क्रिप्शन में भी डिस्क्रिप्शन गोज हियर, डिस्क्रिप्शन गोज, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज सेक्शन डिस्क्रिप्शन को हम क्या कर देंगे, वैल्यूज सेक्शन को कंट्रोल डी मारते हैं, कंट्रोल डी मारते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, वैल्यूज को सर्टिफिकेशन कर देते हैं, सॉरी सर्टिफिकेशंस, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ये हमारा यूनिक हो गया, सर्टिफिकेशन हो गया, ठीक है, ये हो गया, इतना हमारा बन गया। अब एक बार फ्रंट एंड में देखते हैं कि आया कि नहीं आया। ये देखिए आ गया, तो ये लॉजिक हमारा खत्म हो गया यहाँ तक। फिनिश्ड प्रोडक्ट में देखते हैं, ये देखिए सर्टिफिकेशन आ गया आपका यहाँ तक। अब हमें क्या करना है कि एक बटन बनाना है, और बटन में क्या करना है आपको कि बटन के क्लिक पे काम होगा, तो यानी क्लिक के पे काम होगा तो ऑन क्लिक के इवेंट होगा, जावा स्क्रिप्ट लगेगा, ठीक है। और थोड़ा सा इसे हम क्या करेंगे, आपको मतलब CSS वगैरह सब लिख के इसे बटन को भी सही करेंगे, ठीक है, ये डिजाइन भी बनाएंगे, तो ये चीज हो गया। तो चलिए ठीक है, इसको हम देखते हैं कि कैसे हम करते हैं। तो सिंपल सा बात है, HR हमने डाला, एक क्या नाम डालना होगा यहाँ पे, सर्टिफिकेशन लोगो, ठीक है। तो HR के बाद हमने फिर से डाला, S3 डाल दिया यहाँ पे, सर्टिफिकेशन लोगो, ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद फिर सर्टिफिकेशन लोगो के बाद हमें बटन चाहिए, तो बटन के लिए हमने क्या किया, एक आईडी बनाते हैं, एक बटन बनाते हैं, बटन, और इसका टाइप क्या रहेगा, आपका बटन रहेगा, ठीक है। बटन बटन हो गया, और इस बटन के अंदर हम क्या डाल देते हैं, आपको सेलेक्ट इमेजेस, ठीक है। अब देखते हैं, टाइप हो गया, बटन हो गया, एक क्लास भी हम डालेंगे, क्योंकि यही क्लास जो होगा हमारा, एक बार पहले देख लेते हैं। अच्छा, एक क्लास हम डाल देते हैं इसमें, जैसा बताया था। क्या करते हैं, नाम के लिए कुछ भी आप डाल सकते हैं, मैं अपलोड मल्टी सर्ट डालता हूँ, सर्टिफिकेशन का शॉर्ट फॉर्म, आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। और इसे मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, और इस बटन के नीचे एक डिव बना देता हूँ, ये डिव बनाता हूँ जहां पे हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें डालेंगे। तो इस डिव का नाम हम रख देते हैं, आईडी डाल देते हैं इस डिव में, आईडी इक्वल टू सर्ट रिपीटर, ठीक है, इतना हो गया हमारा। चलिए अब एक बार बैकएंड में देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। ये देखिए, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जो कि ये देख रहे हैं, ये बटन को सही करना है, थोड़ा सा कलर डिजाइन देना है, तो एक काम करता हूँ, वर्डप्रेस का डिफॉल्ट बटन डाल देता हूँ, और आई थिंक बटन प्राइमरी डाल देता हूँ बटन प्राइमरी डाल देता हूँ। ये वर्डप्रेस का डिफॉल्ट ये है, तो इसलिए इसमें मैंने कुछ किया नहीं, जो CSS है वो CSS है, और जो भी कलर होगा ये बटन का वैसा बन गया। इतना हो गया हमारा, ठीक है। अब चलते क्या है कि ये सर्टिफिकेशन सेलेक्ट इमेज हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब हमें क्या करना होगा कि CSS भी लिखना होगा, है कि नहीं है, और HTML भी लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्टिफिकेशन और HTML बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि एसेट में जाते हैं, और हम यहाँ पे एक बनाते हैं CSS के अंदर, नाम डाल देते हैं अपना
कुछ भी आप डाल सकते हैं। मैं जो नाम डालने जा रहा हूँ वो उससे यूनिक रहेगा, मतलब एडमिन में रहेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे डालता हूँ एडमिन सर्टिफिकेशंस डॉट पी एच, सॉरी, सर्टिफिकेशंस डॉट सी एस एस। इसे मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, और एक जेएस भी चाहिए होगा हमें, तो हम एक जेएस डालेंगे, डॉट जेएस। ठीक है, इतना हो गया हमारा। लेकिन अब इसे इनको इनक्यू कहाँ करवाना है, कंडीशन देखिए, ये सिर्फ इनक्यू हो सिर्फ इस टेम्पलेट में। तो इसके लिए हमने एक आईएनसी में एसेट्स के अंदर लिखा हुआ था एडमिन एनक्यू, ये लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सी एस एस इनक्यू करते हैं। देख रहे हैं, मतलब सारा कुछ वही सेम है। सिंपल सा हमें क्या करना होता है कि समझना होता है चीजों को कि कैसे हम डाल रहे हैं। और उसके बाद एनक्यू स्टाइल, एनक्यू स्क्रिप्ट, ये सब सेम ही है, लेकिन एक हुक इसमें क्या लिखा है कि एनडी एनक्यू एड एक्शन रहेगा और एनक्यू स्क्रिप्ट रहेगा, एडमिन में ही सिर्फ होगा। अब एडमिन में होगा वो तो ठीक है, कहाँ पे, पोस्ट और पोस्ट न्यू पे। और फिर मैंने एक कंडीशन लगा दिया है कि जहाँ पे टेम्पलेट अबाउट अस का रहेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ लॉजिक लगाना होता है। अब डब्ल्यू पी एन क्यू ई एन टिलिंग क्यू यू ई यू, अच्छा स्टाइल हो गया। इसमें कितने वेरिएबल्स डालते हैं ये तो आपको पता होगा ही। क्लोज कर लेता हूँ इसे, ये कर लेता हूँ। और स्क्रिप्ट्स के लिए ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे डालते हैं हम एनक्यू में हैंडलर का नाम माई थीम सर्ट एडमिन CSS। ठीक है, और इसके बाद फिर हम डालते हैं गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी, TEMPLAT, TEMPLATE। URL, और इसमें हम क्या करते हैं आपको कि डॉट लगा के वैल्यू लगा देते हैं, डॉट लगा के पाथ मेंशन कर देते हैं। और पाथ हमारा क्या रहेगा आपका, एसेट्स CSS माई थीम सर्टिफिकेशन CSS। ठीक है, और फिर इसका एरे क्लियर, और ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। जेएस में आते हैं, और इसमें भी सेम रहेगा, तो थोड़ा सा अंतर था, माई थीम। ठीक है, ये सजेशन तो सही दे रहा है और ये भी सही दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया एसेट में जाएंगे सर्च जेएस में, और ये क्या हो गया 1.02। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं, कंट्रोल एस कर लिया हमने। सॉरी, क्या ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे अलर्ट लगाते हैं, सिर्फ अलर्ट, और लगाते हैं हाई। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। एक काम करते हैं, इसमें डालते हैं एडमिन, देखते हैं सर्टिफिकेशन। फाइल का नाम क्या था, एडमिन सर्टिफिकेशन डॉट सी एस एस। ठीक है, डॉट, क्यों नहीं आया, एक बार रिफ्रेश करते हैं। कंट्रोल यू, कंट्रोल एफ,
सर्टिफिकेशन एक बार यहाँ पे अलर्ट करते हैं, इसे ही हम स्क्रिप्ट में लगाते हैं, देखते हैं कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कभी कभी ये इशू आ जाता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इसे क्लोज किया, स्क्रिप्ट, और यहाँ पे हमने ठीक है, और यहाँ पे हमने अलर्ट, देखिए यहाँ पे अलर्ट सही काम कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो ये एड ऑन हुआ है वो सही काम नहीं कर रहा है। एक बार हम देखते हैं क्यों नहीं कर रहा। एडमिन सर्टिफिकेशन, ठीक है, इसे छोड़ देते हैं अभी। एडमिन सर्टिफिकेशन CSS, ठीक है, ये हो गया हमारा। एसेट्स डॉट PHP में आए हम, और यहाँ पे हमने लगा दिया आपको इफ टेम्पलेट इक्वल टू ये होगा WPNQ मीडिया, WPNQ स्टाइल माई थीम सर्टिफिकेशन गेट थीम डायरेक्टरी एसेट्स, एसेट्स के अंदर CSS के अंदर माई थीम ये हो गया, और ये 1.0 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको पता चल रहा है कि मैंने क्या गलती किया है तो एक बार कमेंट में लिख के बताएं। WPNQ स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। माई सर्ट एडमिन JS हो गया, ठीक है। गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी के टेम्पलेट डायरेक्टरी URI हो गया। एसेट्स हो गया, एसेट्स के अंदर JS हो गया, JS के अंदर हो गया माई थीम, ओके। ये माई थीम तो है नहीं, ये एडमिन सर्टिफिकेशन और ये है, ओके। देखा क्या दिक्कत आया था। एडमिन सर्टिफिकेशंस, इसलिए कभी भी सजेशन जो है वो एज इट इज नहीं डालना चाहिए, ठीक है। अब इसे मैंने सेव किया और एसेट सर्टिफिकेशन में ये अलर्ट हटा दिया है। अब देखते हैं अलर्ट आता है कि नहीं आता है। अभी भी नहीं आया, का मतलब कुछ और गड़बड़ है, देख लेते हैं। एडमिन, एडमिन सर्टिफिकेशन नेम कर लेते हैं, काम होगा वो यहाँ से खुल जाएगा। और फिर क्या करते हैं, JS में डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसे मैंने बोल दिया कि भाई एक काम करते हैं, इसे jQuery डिपेंडेंट बना देते हैं। ये jQuery पे पहले लोड हो उसके बाद, ठीक है। jQuery हो गया, और वैसे ऑप्शनल है लेकिन एक बार ये डाल देते हैं, और ये हो गया। इससे हम सर्च करेंगे कि ये लोड हो रहा है कि कंट्रोल U करते हैं, ये देखिए ID, ये JS आ गया ना। अब एक बार मैं कंट्रोल F, तो ये देखिए ये वर्जन आ गया। और एक बार मैं इसे, अच्छा ये देखिए क्लिनिक एसेट्स, URL गलत है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसेट्स के पहले ये लगाएंगे और फिर ये लगाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये हमारा JS काम कर रहा है, और इसे मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं कि URL सही है। इस पर क्लिक करेंगे तो अलर्ट, तो अब हम JS का जो भी काम करेंगे वो करेंगे यहीं पे करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि इसके क्लिक पे अलर्ट करवाना था, इसके क्लिक पे, तो इसको सिंपल सा हम JS के बारे में थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है,
ये है, ठीक है। अपलोड के इस पे है, तो एक देख ही लेते हैं। अगर CSS का लेना है तो सिंपल सा हम क्या जाएंगे यहाँ पे। अब जो मैंने अलर्ट हाई करवाया है वो करवाएंगे हम किसके, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको सिंपल सा हम वो करेंगे, इसके अलर्ट के हाई मतलब जब कोई इस पे क्लिक करेगा, यानी क्लिक इवेंट हो गया, उस पे क्लिक करेगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसको दिखवाएंगे क्या आपको मतलब हाई दिखाएंगे। तो एक काम करता हूं मैं कि एक डॉक्यूमेंट पहले लोड हो जाएगा, उसके बाद तो एक मैं डालता हूँ ऐड इवेंट लिसनर डॉक्यूमेंट लोडेड। अगर डॉक्यूमेंट लोड होगा तो फिर क्या कहते हैं, आप क्या करो, ये सारे काम करो, ठीक है। इसे मैं क्लोज करता हूँ। जितने भी काम होंगे हमारे वो डॉक्यूमेंट लोड होने के बाद होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम डालते हैं फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन यूज किया हुआ है, लेकिन मैं ये प्रॉपर फंक्शन डालता हूँ आप लोगों को समझने के लिए, फंक्शन, ठीक है। इसे हटाते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, अब मुझे क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो कॉन्स्ट, और मैं क्या करता हूँ, कंटेनर, ये कंटेनर नाम से दे दिया। अब कंटेनर का नाम क्या है, अपलोड मल्टी सर्ट, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, अपलोड मल्टी सर्ट ही नाम दे देते हैं, अपलोड मल्टी सर्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। अच्छा, क्वेरी सेलेक्टर जो होता है बस एक CSS वाले के लिए होता है, ठीक है। तो ये मैं कभी बताऊंगा, सेलेक्टर, अगर CSS को सेलेक्ट करना है तो हम क्वेरी सेलेक्टर करते हैं, और इसमें क्या लेता है, आपका आपका CSS का वैल्यू लेता है, ठीक है। डॉट, और क्या था हमारा, ये था, ये हमने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये तो हो गया। अब मैंने, हमारा टारगेट क्या था, उसके क्लिक पे जो है हमें क्या करना है, आपको CSS मतलब हाई लिखना है। तो हमने लिखा अपलोड मल्टी सर्ट डॉट एड इवेंट लिसनर, एड इवेंट LIS LISTENER इवेंट लिस्टनर। क्या क्लिक, क्लिक होगा तो, और क्लिक होने के बाद ये दो पैरामीटर लेता है, कौन सा फंक्शन यूज होगा, सिंपल सा हम एनोनिमस फंक्शन डाल देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और इसमें हम लिख देते हैं कि भाई क्लिक होगा तो आप मुझे अलर्ट करवा दो, हाई क्लिक्ड फॉर इमेज अपलोड, इमेज अपलोड, ठीक है। अब देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कंसोल देख लेना होता है, कंसोल में अगर कोई दिक्कत नहीं है इसका मतलब सही है, ठीक है। और फिर आपके इसमें आते हैं और देखते हैं, ये लिखिए हाई क्लिक फॉर द इमेज अपलोड। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम JS इंक्लूड करते हैं बैकएंड में, और बस इसी वाले पे होगा। अगर आप कोई दूसरा चेक करोगे तो उसमें ये लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो अब जो हमारा टारगेट है, मतलब समझना है हमें, वो क्या करना है आपको, कि एक फंक्शन होता है, ठीक है। इसे मैं क्लोज करता हूँ। अब जो हमें बनाना है वो बनाना क्या है, कि इसके क्लिक पे ये खुले, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कैसे बनेगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने क्या किया, ये समझा
पूरी सेटिंग को बनाया, फिर ये बटन बनाया यहाँ पे, और इस बटन को जेएस के थ्रू हम कैसे काम करेंगे इस पे वो देखा, इंक्लूड किया। और इसके बाद हमने क्या किया, ये मेटा लोडर बनाया मेटा बॉक्स में ये डालने के लिए। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया होगा प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।